8. फुलवा, ए फुलवा, आंखें खोल बिटिया। फुलवा अपनी आंखें नहीं खोल रही है। वो पूरी तरह भीग चुकी है। एक आदमी फुलवा के मुंह से पानी निकालने की कोशिश करता है। फुलवा के मुंह से आखिर पानी निकलता है और खांसते हुए उसकी आंखें खुलती हैं। अम्मा, अम्मा। हाँ बिटिया, अम्मा यही है। हमें माफ कर दो अम्मा, हमें मर जाना चाहिए। नहीं बिटिया, अम्मा मर जाएगी अगर तुम्हें कच्छू भी हो गया तो। उस आदमी ने हमें बोला कि हम आप पर बोझ हैं। मालती पलटकर उस आदमी की तरफ गुस्से से देखती है। इंस्पेक्टर उसके पास ही खड़ा है। जैसे ही वो उस आदमी को देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, जैसे वो उसकी जान ले ले। ये आदमी उस फोटो में था जब नीरज मोदी का अंतिम संस्कार हो रहा था। ये वो आदमी है जिसको इंस्पेक्टर ढूंढ रहा था। ये वही आदमी है जिसकी पत्नी के लिए वो अपने मरे हुए बेटे के गम में भीग चुके थे। ये और कोई नहीं, नीरज मोदी के पिता राजाराम मोदी हैं। इंस्पेक्टर को मालती के ऊपर कुछ मिनट के लिए विश्वास नहीं हुआ था, पर राजाराम मोदी को फुलवा की जान लेते हुए देख अब उनकी शक की सुई भी सीधी होने लग गई है। इंस्पेक्टर को मौका मिल जाता है राजाराम मोदी से पूछताछ करने के लिए। तो बताइए मोदी साहब, कहाँ थे आप इतने दिन? फुलवा को क्यों मारना चाहते थे? क्या मिलेगा उसे मार के? राजाराम चुप बैठा हुआ है, एक शब्द नहीं बोलता। सवालों का पहाड़ चढ़ता जाता है लेकिन उसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। फुलवा को तुमने कुएं में क्यों ढकेला? क्या छुपा रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हारा बेटा जिंदा है? ये सुन के राजाराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है और रोते रोते वो जमीन पर लेट जाता है। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि ये नौटंकी है या एक बाप का दर्द। साहब, हम कह रहे हैं ये राजाराम बस सदमे में है। आप फालतू उन छोटी जात वालों के मसले का बखेड़ा बना रहे हैं। अच्छा, लगता है तुम इन्हें जानते हो। तो बताओ कौन है ये लोग? हम का जानत, ये मालती की बिटिया फुलवा शुरू से ही तेज है। आदमी को लुभाती है, बस अपनी स्कूल टीचर को भी लुभाई ली और रेप का इल्ज़ाम लगा दिया पैसों के लालच में। मिश्रा जी, लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं हमसे। या तो मैं पता लगा लूं कि आप इन्हें कैसे जानते हैं, या आप खुद बता दीजिए, ठीक है? हम कुछ नहीं जानते साहब। नीरज हमारे गांव से है और हमारी जैसे ऊंची जात का है। बचपन से देखे हैं उसे, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। बेचारा परेशानी में दिल के दौरे से मर गया कि इसकी वजह से उसकी बीवी बच्चा भी छोड़कर चले गए थे। 12 साल की थी फुलवा जब उसके साथ ये हादसा हुआ। लुभाए या ना लुभाए, रेप का केस तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है? इतना बेवकूफ़ कैसे हो गया आपका बेचारा स्वर्गवासी टीचर? हवलदार मिश्रा के पास कोई जवाब नहीं था। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ राजाराम कुछ बोल नहीं रहा, ऊपर से समाज ने मालती और फुलवा को छोटी जात के नाम पर गलत होने का इल्जाम डाल रखा है। मिश्रा जी, नीरज मोदी के बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं पता लगाइए। मैं मिलना चाहता हूँ इनसे। इतनी ही देर में राजाराम का वकील पहुंच जाता है राजाराम की बेल कराने के लिए। ये लीजिए इंस्पेक्टर, राजाराम मोदी के बेल के पेपर। 12 घंटे में बेल भी निकलवा लिया आपने? पहले से जज साहब को पटाए हुए थे क्या? राजाराम मोदी को निकलवाइए इंस्पेक्टर। राजाराम मोदी निकल तो जाएंगे, लेकिन समझा दीजिए, फिर भागे तो ऐसे अंदर जाएंगे कि कभी निकल नहीं पाएंगे, ठीक है? जितनी जल्दी बेल कराई गई, इंस्पेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि कोई नजर रख रहा है। राजाराम वकील के साथ निकल जाता है, लेकिन इंस्पेक्टर का लक्ष्य पक्का हो जाता है। आखिर सच क्या है?
फुलवा के बाबूजी पास के गन्ने के खेत में कटाई का काम करते हैं। फुलवा की हालत देखते हुए उसके बाबूजी को अक्सर ज्यादा काम करना पड़ता है 4 पैसे और कमाने के लिए। उस शाम भी फुलवा के बाबूजी अकेले गन्ने की कटाई कर रहे थे कि अचानक पीछे से कोई उनके मुंह पर कपड़ा बांध देता है और जमीन पर धक्का मारकर उनको बहुत मारता है। काहे मार रहे हो हमें? अरे छोड़ दो हमें! बचाइयो कोई! फुलवा के बाबूजी दर्द में चीखते रहे, लेकिन किसी के भी कान तक उनकी दर्द भरी चीख नहीं पहुंची और थोड़ी देर में वो गुंडे भाग गए। फुलवा के बाबूजी ने जैसे ही मुंह से कपड़ा हटाया तो वो अकेले बीज गन्ने के खेत में जमीन पर दर्द में लेटे पड़े थे। आप जानकी मोदी हैं, नीरज मोदी की पत्नी? जी बोलिए इंस्पेक्टर साहब। अपने पति के गांव से काफी दूर रहती हैं आप? हमार मायका है यहाँ। अच्छा, आपके पिताजी हैं घर पे? नहीं, वो हमार अम्मा के साथ खेत गए हैं। अच्छा, मुझे आपके पति के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। और कितनी पूछताछ करेंगे? पहले भी पुलिस 1000 बार आ चुकी है। हमार कोई रिश्ता नहीं है उनके साथ। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे वो जिंदा है। कहना क्या चाहते हैं आप? आप जानती है ना कि आपके पति नहीं रहे। हमें नहीं पता होगा हमार पति मरा है या जिंदा है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके सिंदूर को देख के तो लगता है कि आपको तो जिंदे ही लग रहे हैं। हम पता नहीं, हमारे लिए तो पहले से मर चुके थे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। हमार और हमार बिटवा का उनसे कोनो नाता नहीं है। हमको बख्श दीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। इंस्पेक्टर के लिए यह बहुत बड़ा सबूत था कि नीरज मोदी की बीवी आज भी सुहागन की तरह रहती है। क्या जानकी मोदी को यह पता नहीं कि वो मर चुका है? या ऐसा भी हो सकता है कि नीरज मोदी के जिंदा होने की खबर जानकी को है? घर पर फुलवा की अम्मा मालती गेहूं पीस रही हैं और फुलवा शांति से एक कोने में सिलवटों को घूरे जा रही है। अचानक से 4 आदमी मास्क पहने घर में घुस जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। कौन हो तुम? हाथ मत लगाना। अम्मा! हमार बिटिया को छूना नहीं, दूर हो जा। वो 4 गुंडे तोड़फोड़ में घर की रसोई में आग लगा के भाग जाते हैं। मालती आग को बुझाने की कोशिश करती है पर आग फैलने लगती है। फुलवा डर जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है। क्या हो गया? हमारे घर में आग लगा दी। फुलवा के बाबूजी और अम्मा आग बुझाने में जान डाल दे रहे थे, लेकिन आग की पकड़ इतनी तेज हो गई कि आग को बुझाना नामुमकिन हो गया। मालती की आंखों के सामने उसका घर खत्म हो गया। देखिए साहब, क्या हो गया? हमार घर को जला दिया उन्होंने। किसने किया चाची? कौन था? उनकी शकल पर कपड़ा था, पर हम जानत हैं वो नीरज मोदी के आदमी हैं। इंस्पेक्टर को जैसे ही पता चलता है वो तुरंत तहकीकात शुरू करता है। उसका भी पहला शक राजाराम की तरफ जाता है। राजाराम मोदी कहाँ है? हमने आपको बताया था, वो कईयों दिन से ना ही लौटे हैं। चले गए हमें छोड़कर। राजाराम थाने से यहाँ नहीं आया? थाने? हमारे पति को गिरफ्तार किया आप लोग? काहे? कहा किया उन्होंने? खून करने की कोशिश की है तुम्हारे पति ने और अब फिर से फरार है। आखिर राजाराम गए कहाँ? क्या ये आग राजाराम ने लगवाई थी? कौन थे वो गुंडे जो इस परिवार की जान के पीछे पड़े हैं और आखिर क्यों?